जय भीम साथियों, मैं हरिकेश्वराम सशक्त भारत चैनल से। आप इस चैनल को देख रहे हैं लगातार, अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा है। तो साथियों, आज एक बहुत गंभीर विषय को लेकर हम आए हैं और ये विषय है कि आखिर नीतीश कुमार के पाठक पर इतना भरोसा क्यों कर रहे हैं। के पाठक को जो जिम्मेवारी दी गई, किस कारण से जिम्मेवारी दी गई? क्या दूसरे आईएएस वो काम नहीं कर सकते थे? क्या के पाठक ही नीतीश कुमार का जो एजेंडा था उसको पूरा कर सकते थे? तो आपको समझने में कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि नीतीश कुमार ने जिस एजेंडा के तहत के पाठक को शिक्षा विभाग में लगाया है, के पाठक बखूबी उस एजेंडा को आगे बढ़ा रहे। तो आप सोचेंगे कि वो एजेंडा क्या है? वो एजेंडा क्या है? नीतीश कुमार का एजेंडा क्या है? तो आम तौर पर आप सोचेंगे कि भाई शिक्षा विभाग को दुरुस्त करना नीतीश कुमार का एजेंडा है और शिक्षा विभाग को दुरुस्त करने के काम में के पाठक बखूबी लगे हुए हैं, इसलिए नीतीश कुमार जी का काम कर रहे हैं और नीतीश जी भी उनको पूरा सपोर्ट दिए हुए हैं। तो ये इतना आसान एजेंडा नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, ये काम अगर सरकार चाहेगी तो ये काम तो कोई भी आईएएस कर देगा। शिक्षा विभाग को दुरुस्त करना अगर सरकार चाह लेगी, कौन आईएएस है कि जो नहीं करेगा? उतना काबिलियत सभी आईएएस में है कि सब कर लेगा। लेकिन सवाल उठता है कि भाई के पाठक को ही क्यों भेजा गया? और के पाठक का सभी उसके गलतियों पर, जितना भी गलती करे सभी गलती माफ है। क्यों? तो तह में जाएंगे तो सोचेंगे तो पाएंगे कि रोजगार देना सबसे बड़ा किसका एजेंडा है? तेजस्वी यादव का एजेंडा है। 2020 में जो चुनाव हुआ उसमें मुख्य एजेंडा जो है तेजस्वी यादव ने लाया रोजगार देने का। 10 लाख रोजगार देने का वादा उन्होंने अपने किया था। भले वो नहीं जीत पाए, लेकिन जब सरकार बनी तो उन्होंने इस काम में अपना पूरा ताकत लगाया। तो ये जान लीजिए कि सबसे ज्यादा रोजगार निकलना था शिक्षा विभाग से। तो अगर शिक्षा विभाग का मंत्री मान लीजिए कि प्रोफेसर चंद्रशेखर आरजेडी का, तो अगर चंद्रशेखर के मंत्री रहते हुए आरजेडी का मंत्री रहेगा और बहाली होगी 1 लाख से ऊपर, ज्यादा 2 लाख तक, सबसे ज्यादा बहाली शिक्षा विभाग में होगी, तो उसका श्रेय किसको मिलेगा? स्वाभाविक है कि राजद को मिलेगा, शिक्षा मंत्री को मिलेगा। आज शिक्षा मंत्री को मिलने का मतलब है कि राजद का जो लीडर है तेजस्वी यादव को मिलेगा। बस यही क्रोनोलॉजी है, यही समझने की जरूरत है। क्योंकि आरजेडी को इसका तरजीह नहीं मिले, आरजेडी को इसका ये नहीं मिले कि भाई वही करा रहा है, उन्हीं के चलते हो रहा है। बस यही पेच नीतीश कुमार ने फंसाया। तो सबसे पहले फिर राजद का मंत्री जरूर है, लेकिन मंत्री को डिमोरलाइज किया है महिला के पाठक के द्वारा। पहले कि मतलब मंत्री कुछ नहीं है, जो है सो के पाठक है और के पाठक नीतीश कुमार का। इस क्रोनोलॉजी को समझिए आप।
तो उसी एजेंडा के तहत नीतीश कुमार ने के पाठक को भेजा, ताकि जो श्रेय मिलने की बात हो वो के पाठक के माध्यम से नीतीश कुमार को उसका श्रेय मिले, न कि चंद्रशेखर के माध्यम से तेजस्वी यादव को श्रेय मिले। मेन लड़ाई यही है। और इसीलिए आप देखेंगे कि जैसे ही के पाठक का पदार्पण होता है तो सबसे पहले वो मंत्री के आप्त सचिव को विभाग से बाहर करते हैं, आदेश निकलते हैं कि आप्त सचिव विभाग में उनका प्रवेश निश्चित है। अब बताइए कि मंत्री के आप्त सचिव को कोई प्रधान सचिव बाहर कर देगा क्या? वहां पर मंत्री को डिमोरलाइज किया गया। राजद ने भी उस चीज को चुपचाप सह लिया। के पाठक हो गए वहां, मंत्री नहीं जा रहे थे, सारा काम कहीं सुन रहे कि चंद्रशेखर जी के मिनिस्ट्री में ये हो रहा है, उनके देखरेख में हो रहा है, सब के पाठक करा रहा है, सब के पाठक करा रहा है। और जितना निगेटिव चीज, क्योंकि अब निगेटिव चीज नहीं करता, चर्चा में रहना है, के पाठक को चर्चा में रहना है कि के पाठक ही सब कुछ करा रहा है। तो चर्चा में रहने के लिए उल्टा पुल्टा काम भी जरूरी है। तो उसी एजेंडा का तो सारा उल्टा पुल्टा काम, कभी एमएलसी को मान लीजिए कि पेंशन रोकने का काम, कभी संगठन बनाने वालों को निलंबित करने का काम, कहीं संगठन कोई नहीं बनाएगा, तरह तरह का, चूंकि स्थिति में रहना है, चर्चा रहना है, गलत तरीका से करना है ताकि लोगों में चर्चित रहे। तो चूंकि चर्चा सिर्फ के पाठक की हो, जहां सबसे ज्यादा रोजगार दिया जा रहा है वहां पर चर्चा के पाठक को हो, और के पाठक के माध्यम से जितना नियुक्ति हो रहा है, जितना माननीय को मिल रहा है, उसका श्रेय नीतीश कुमार को मिले। यही वजह है कि देखिएगा कि एक से एक गलत काम, समझिए कि इस तानाशाही वाला काम ये के पाठक कर रहे हैं। आमतौर पर नीतीश जी इसी को बर्दाश्त नहीं करते हैं। नीतीश जी इस तरह के हरकत को बर्दाश्त नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि यहां श्रेय लेने की बात है, इसलिए के पाठक को भी उन्होंने पचा रखा है, और जो भी मान ले कर रहे हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और किसी भी रूप में उनके साथ कोई मान ले के हटाने का कोई बात नहीं कर रहा है। तो साथियों, जो क्रोनोलॉजी है के पाठक को लाने का, के पाठक को चर्चित बनाने का, चर्चा में रहने का, इसका मुख्य वजह आप समझ गए। मुख्य वजह सिर्फ है कि जो नियुक्ति हो रहा है, जो रोजगार मिल रहा है, उसका श्रेय किसको मिले। तो इसका श्रेय तेजस्वी यादव को नहीं मिले, इसका श्रेय राजद को नहीं मिले, इसका श्रेय चंद्रशेखर मंत्री को नहीं मिले, के पाठक के माध्यम से इसका श्रेय 100% नीतीश कुमार को मिले। इसी एजेंडा के तहत के पाठक को लाया गया है। तो आप लोगों से आग्रह है कि इस पर आप मनन करिए। मेरी बातों पर विश्वास आप नहीं भी कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन मनन करिए कि मेरा कहना कहां तक जायज है। अगर मान लीजिए कि आप समझते हैं कि हम सही बोल रहे हैं तो कमेंट करिए, विरोध भी लगता है गलत बोल रहे हैं तभी आप कमेंट करिए, ताकि आगे मान लें कि हम लोग इसमें सुधार कर सके। तो जय भीम साथियों, आज इतना ही। जय भीम, जय भारत।